CTRE 3.0 के लगभग पूरे 1 साल से अधिक समय बीत चुके हैं और ना ही अभी TRE 3.2 की ज्वाइनिंग कराई गई है और ना ही अभी यहाँ पे अगर बात करें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला है, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको डाउटफुल में रखा गया था और उस वजह से जो है कैंडिडेट को यहाँ पे फिर से रीकाउंसलिंग कराई गई। अब नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा इसकी भी डेट यहाँ पे नहीं आयोग के द्वारा आ रही है और ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से आ रही है और ना ही TRE 3.0 के ज्वाइनिंग को लेकर के बातें की जा रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि TRE 3 ज्वाइनिंग इन मार्च, यानी कि मार्च में ही ज्वाइनिंग कराने की बात कही गई थी और वो भी जो है ACS एस सिद्धार्थ सर के द्वारा बताई गई थी कि आपका जो है मार्च के अंतिम सप्ताह तक जो है सारी प्रक्रिया वो करा ली जाएगी। तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से और यहाँ पे देख पा रहेंगे कि पॉलिटिकल ट्रेंडिंग में आप देख पा रहेंगे कि BPSC TRE 3.0 का ज्वाइनिंग को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी और ये 1 नंबर पे देखने को मिला था। ठीक है, पहले तो आपको 3 नंबर 4 नंबर पे देखने को मिला, यानी कि ये अब जो है ट्रेंड किया था कुछ समय के लिए और यहाँ पहले नंबर पे ये देखने को मिला था। तो सिर्फ इतना है कि शिक्षा विभाग, ठीक है, शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द इसके संबंध में कहीं ना कहीं नोटिस जारी कर देनी चाहिए। लेकिन एक अपडेट जो है मिली थी, आपको पता ही होगा कि स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के कि स्कूल अलॉटमेंट आपके पहले मार्च में ही कराई जाने वाली थी, लेकिन अब सीधे अप्रैल महीने में कराई जाएगी, वो भी फर्स्ट वीक में बताई जा रही है आपकी कि फर्स्ट वीक में आपके जो है यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट कराई जाएगी। लेकिन आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या जो स्कूल यहाँ पे अलॉट किया जाएगा वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होगा या परमानेंट होगा। ठीक है, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के आ रहे हैं कि इसमें परमानेंट स्कूल होगा या जो है ट्रेनिंग के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको रखा। देखिए यहाँ पे जो अपडेट देखने को मिली है कि आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जो है स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। जहाँ तक अगर देखा जाए इसको, क्योंकि पूरे 1 साल से ऊपर हो चुका है, इतना समय बीत चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो भी प्रक्रिया आपकी होगी वो यहाँ पे देखा जाए तो जो विद्यालय यहाँ पे आपका आवंटन किया जाएगा, ठीक है, वो आपका परमानेंट ही माना जाएगा अगर देखा जाए तो। क्योंकि पहले क्या हुआ था, जो आपकी TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती हुई थी उसमें पहले आपकी जो है ट्रेनिंग कराई गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद स्कूल अलॉटमेंट किया गया था, ये तमाम तरह की चीज़ें जो देखने को मिली थी। लेकिन इस बार क्या है कि आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद से यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो जो विद्यालय आपका होगा वो विद्यालय आपका जो है देखा जाए तो परमानेंट ही रहेगा, जहाँ तक अभी तक ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मान के चलिए कि आपका परमानेंट ही होगा, क्योंकि समय ज़्यादा बीत चुका है, इस वजह से ये सभी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। बाकी इसके संबंध में देखिए शिक्षा विभाग का क्या निर्णय दिया जाता है कि आपका यहाँ पे परमानेंट रहेगा या सिर्फ ट्रेनिंग ही यहाँ पे कराई जाएगी। तो स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद ही यहाँ पे आपकी जो है अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग तो आपके यहाँ पे स्टार्ट होगी ही। ठीक है, वो भी देखिए ट्रेनिंग जब भी स्टार्ट होगी आपकी फेज वाइज यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड कराया गया, पहले नंबर पे देखने को मिला। अब इसका कितना असर पड़ेगा शिक्षा विभाग के ऊपर, उसके द्वारा क्या कुछ जवाब दिया जाता है, इसको लेकर के क्या कुछ नोटिस जारी की जाती है, ये कुछ समय के बाद जो है यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे प्रयास अभ्यर्थियों द्वारा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके द्वारा यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट किया गया और इसको जो है ट्रेंडिंग में लाया गया है। यहाँ पे एक अपडेट आपको देखने को मिली थी कि विद्यालय आवंटन के 7 दिनों के अंदर, ठीक है, ज्वाइन करना होगा और फेज वाइज ट्रेनिंग सभी का एक साथ नहीं। ठीक है, पहले तो एक साथ यहाँ पे संभावना है कि एक साथ कराई जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे अलग अलग कराने की बात कही गई होती तो कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया गया है, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र पहले दे दिया गया था उन कैंडिडेट का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होती। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट आई थी कि विद्यालय आवंटन के 7 दिनों के अंदर ज्वाइन करना होगा और फेज वाइज ट्रेनिंग आपकी कराई जाएगी और यहाँ पे बताया गया कि सभी का एक साथ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे मामला इसलिए हमको लगता है कि फंस गया है कि जो यहाँ पे जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट थे, ठीक है, जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट थे उनका और जिनका यहाँ पे रीकाउंसलिंग कराया गया है, ऐसे कैंडिडेट को जब तक यहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि इस वाले कैंडिडेट का यहाँ पे थोड़ा बहुत रोका जाए, नियुक्ति पत्र मिले, उसके बाद से इनकी जो है ट्रेनिंग जो भी प्रक्रिया है वो आगे की हो। लेकिन जिनका हो चुका है
उनको हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सभी का एक साथ नहीं होगा, तो हो सकता है कि यही वजह यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। लेकिन होना तो देखिए सबका एक ही साथ होना चाहिए, चाहे वो पीआरटी के कैंडिडेट हों, चाहे 6 to 8 के हों, चाहे 9 to 10 के हों, या 11 to 12 के हों, या जिनका भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारी चीज़ें जो है इधर की उधर हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि विद्यालय योगदान हेतु आवश्यक जो कागजात हैं, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे विद्यालय में जब आप योगदान करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो आपने परीक्षा दिया था उस टाइम पे। काउंसलिंग से उन्मुखीकरण आपके पास होनी चाहिए, जब आपकी काउंसलिंग कराई गई थी तो आपको एक लेटर मिला था वो। द्वितीय औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि फाइनल यहाँ पे अगर बात करें ज्वाइनिंग लेटर की बात की जा रही है। अंतिम नियुक्ति पत्र की अगर बात की जा रही है, ठीक है, अंतिम जो नियुक्ति पत्र और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति की गई है, ठीक है, यानी कि ये छाया प्रति बात की गई है। आप अपने पास ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट को रखेंगे विथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाटरमार्क वाली जो डॉक्यूमेंट हैं उसको भी, यानी कि अलग अलग फाइल बना करके रखेंगे। प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि स्टेट सीटेट की बात चल रही है। फोटो आपके पास आवश्यकता अनुसार रहनी चाहिए। आधार कार्ड की छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपके यहाँ ओरिजिनल भी यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे, ठीक है, वो सभी फ़ोटो कॉपी होगी, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कहीं पर भी जमा नहीं करना है। अगर आप एक बार जमा कर देंगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से आपको सिर्फ फ़ोटोकॉपी ही जमा करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं तो सच में पदाधिकारी से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे, और संबंधित विद्यालय से विरमण जो है पत्र, विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने से संबंधित प्रमाण पत्र हैं। उपरोक्त सभी कागजात की 3 प्रति स्वभिप्रमाणित जो है अलग अलग फाइल यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अलग अलग फाइल आपको बनानी है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे वो सिर्फ फोटोकॉपी जमा होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं जमा करनी है कहीं पर भी। तो जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, उनको देखिए यहाँ पे बात की गई कि अनापत्ति प्रमाण पत्र, संबंधित विद्यालय से विरमण पत्र और विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप आदि निलंबित नहीं रहने संबंधित प्रमाण पत्र। तो ये सभी प्रमाण पत्र जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनकी बात की जा रही है, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे थे इसको लेकर के कि क्या कुछ करना है इसके संबंध में, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी देखिए आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे थे कि स्कूल अलॉटमेंट सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होगा या परमानेंट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया काफ़ी समय हो चुका है, तो आपको जो है कहीं ना कहीं देखा जाए जिस हिसाब से तो परमानेंट स्कूल यहाँ पे होगा अगर देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि अभी कई सारी प्रक्रियाएं आपकी चली रही हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें काउंसलिंग वाली प्रक्रिया आपकी कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाप्त हो चुकी है, नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो वो सभी को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर बात करें जो ज्वाइनिंग होगा वो आपका अगर देखा जाए तो विद्यालय जो परमानेंट होगा कहीं ना कहीं अलॉट जो किया जाएगा। उसके बाद स्कूल अलॉट कहाँ होगा आपका, गांव या शहर में होगा, कहीं पर भी होगा, आपको नौकरी तो करनी ही करनी है, चाहे स्कूल अलॉट आपका गांव में हो या शहर में हो। आप जिस ज़िले में आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका किया गया था उसी ज़िले के आसपास में जो है आपको देखने को मिलेगा। अब वो कितने किलोमीटर की दूरी पर होगा वो अलग की बात है, 20 होगा, 30 होगा, 25 होगा, ये ऐसे में महिलाओं को कितनी दूरी पे रहेगा, या अगर बात करें पुरुष कैंडिडेट की कितनी दूरी पे रहेगा, तो ये शिक्षा विभाग का निर्णय है, उनके द्वारा लिया जाएगा कि वो कितनी दूरी पे यहाँ पे आवंटित करेंगे।